ऐसी चोट देती है कि सांसें भी भारी लगने लगती हैं। मधु रानी तेवतिया की कहानी ऐसी ही एक मार्मिक गाथा है जो आंसुओं से शुरू होती है और दर्द की अग्नि में तपती है और हिम्मत की रोशनी से मुकम्मल होती है। उनके पति आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह 8 मार्च 2012 को मुरैना में खनन माफिया के हाथों शहीद हो गए। उस समय मधु रानी 9 महीने की गर्भवती थी और अपने बच्चे की पहली किलकारी सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन एक ही पल ने उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। एक पत्नी का सहारा, एक माँ का सपना और एक औरत का आसमान, सब कुछ छिन गया। ये क्षण इतना हृदय विदारक था कि इसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। फिर भी इस अथाह पीड़ा को सहकर मधु रानी ने जो हिम्मत और संकल्प दिखाया वो नारी सशक्तिकरण की सबसे प्रेरणादायक मिसाल बन गया। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि उस स्त्री की गाथा है जो अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़कर पूरी दुनिया को जीने का हौसला देती है। वो क्षण जब दुनिया अंधकारमय हो गई। 8 मार्च 2012 जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, उस दिन मधु रानी तेवतिया के जीवन में मानो अंधेरा छा गया। उनके पति आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह मुरैना में अवैध रेत खनन को रोकने गए थे। वे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उनकी आंखों में अपराध मुक्त समाज का सपना था, लेकिन उस दिन खनन माफिया की क्रूरता ने उनका जीवन छीन लिया। एक ट्रैक्टर उनके सीने पर चढ़ा दिया गया और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। दिल्ली में मधु रानी अपने घर में थी। 9 महीने के गर्भ के साथ वे बच्चे के स्वागत के लिए छोटे छोटे सपने संजो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से आई सिसकियों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। नरेंद्र अब नहीं रहे। वो फोन उनके हाथ से छूट गया और उनकी दुनिया अंधकारमय हो गई। उनकी चीखों से कमरा गूंज उठा। उनकी कोख में पल रही नन्ही जान भी जैसे इस दुख को महसूस कर रही थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसा तूफान था जिसने उनकी सारी खुशियों को बहा दिया। चिंता की लपटों में जलते सपने। जब मधु रानी मुरैना पहुंची तो उनकी हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। 9 महीने की गर्भवती, शरीर में असहनीय दर्द और आंखों में अथाह शोक। वो अपने पति की चिता के पास खड़ी थी, एक हाथ से अपनी कोख को संभाले, दूसरे हाथ से आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। नरेंद्र की वर्दी, उनकी मुस्कान, उनकी बातें सब अब सिर्फ यादों में सिमट चुके थे। जब उन्होंने चिता को अग्नि दी तो उनकी उंगलियां कांप रही थी और आंसू उनके गले पर ढल रहे थे। वो आग सिर्फ नरेंद्र के शरीर को नहीं जला रही थी, वो मधु रानी के सारे सपनों, उनकी हर उम्मीद और हर खुशी को राख कर रही थी। वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी। एक गर्भवती पत्नी अपने पति को अंतिम विदाई दे रही थी और उनकी गोद में वो बच्चा था जो कभी अपने पिता को देख भी नहीं पाया। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि मानो पूरा आसमान भी रो रहा था। बेटे की किलकारी, शोक में डूबी रोशनी। 12 दिन बाद 20 मार्च 2012 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मधु रानी ने अपने बेटे को जन्म दिया। ये क्षण उनके जीवन का सबसे कोमल लेकिन सबसे दर्दनाक लम्हा था। जब नर्स ने उनके नवजात शिशु को उनकी बाहों में रखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन वे आंसू खुशी के नहीं बल्कि उस अनंत शोक के थे जो उनकी आत्मा में बस गया था। उस नन्हे चेहरे में उन्हें नरेंद्र की छवि दिखी, वही मुस्कान, वही आंखें, वही मासूमियत। लेकिन उस बच्चे को सीने से लगाते ही एक सवाल उनके दिल में गूंज उठा, क्यों तुम उसे एक बार भी नहीं देख पाए? उनकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी।
लेकिन उसी पल उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे को देखकर एक संकल्प लिया, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम मेरे नरेंद्र की आखिरी निशानी हो। दुख से जननी अजेय शक्ति। मधुरानी उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में थी, लेकिन ये दुख इतना भारी था कि कोई भी टूट जाता। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो इस शोक में डूबकर जीवन समाप्त कर ले या इसे अपनी ताकत बना ले। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर अपने आंसुओं को पीछे छोड़कर वे फिर से उठ खड़ी हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश कैडर छोड़कर AGMUT कैडर ज्वाइन किया और दिल्ली में अपनी नई जिंदगी शुरू की। हर सुबह जब वे अपने बेटे को स्कूल भेजती तो उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे, क्योंकि वे जानती थीं कि ये बच्चा अपने पिता की कहानियां सिर्फ दूसरों की जुबानी ही सुनेगा। हर रात जब वे नरेंद्र की तस्वीर देखती तो उनकी सिसकियां कमरे में गूंज उठती, लेकिन अगली सुबह वे फिर से वही मधुरानी बन जाती, एक माँ, एक योद्धा, एक नारी जिसने अपने आंसुओं को अपनी ढाल बना लिया। आज वे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सचिव हैं, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने टूटे हुए सपनों से एक नया आसमान गढ़ा। नारी सशक्तिकरण की अमर कविता। मधुरानी तेवतिया की कहानी सुनकर सिर्फ दिल नहीं, आत्मा भी कांप उठती है। ये एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने अपने जीवन के सबसे काले पल में भी हार नहीं मानी। खनन माफिया ने उनके पति को छीन लिया, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं मार पाई, क्योंकि वो आत्मा मधुरानी की हर सांस में जीवित है। वे उस माँ की तरह हैं जो अपने बेटे के लिए हर दर्द सहती हैं। वे उस पत्नी की तरह हैं जो अपने पति की यादों को अपने संकल्प में बदल लेती हैं। उनकी हर मुस्कान में नरेंद्र की यादें हैं। उनकी हर जीत में एक टूटे हुए दिल की चीख है, और उनकी हर सांस में एक संदेश है, मैं टूटी, मैं बिखरी, लेकिन मैं फिर उठी, क्योंकि नारी हारने के लिए नहीं बनी, बल्कि अपने दर्द को अपनी तलवार बनाने के लिए बनी है। मधुरानी की जिंदगी एक प्रेरणादायक कविता है जो आंसुओं से लिखी गई, दुख से सजी और हिम्मत से पूरी हुई। उनकी कहानी हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चे को उड़ान देना चाहती हैं, हर उस पत्नी के लिए है जो अपने पति की यादों को संजोती है, और हर उस नारी के लिए है जो अपने घावों को सहलाकर भी दुनिया से लड़ती है। मधुरानी तेवतिया एक नाम नहीं, एक भावना है जो कहती है, मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी शक्ति है, क्योंकि मैं नारी हूँ और मैं अजेय हूँ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।